गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ऑनलाइन क्लास में सॉलिड स्टेट चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का कंट्रीब्यूटेशन सारे एग्ज़ाम में, सभी एग्ज़ाम में है, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे आईआईटीज़ का एग्ज़ाम हो, या फिर आपके बोर्ड का एग्ज़ाम हो। इसका वेटेज अच्छा खासा एग्ज़ाम में होता है। ओके, तो आज हम लोग सॉलिड स्टेट स्टार्ट करेंगे और इसके बहुत ही बेसिक बातों को समझेंगे। 14 to 15 लेक्चर्स में इसको हम लोग फिनिश करेंगे बहुत ही अच्छे से। तो स्टार्ट करने के पहले हम लोग सॉलिड स्टेट स्टार्ट करने के पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स क्यूब के बारे में समझते हैं। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्यूब के बारे में समझते हैं। आप लोगों को सभी को पता होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग क्यूब के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना आप लोग क्लास 8 से ही सीखे होंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा क्यूब के स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने में। ओके, तो दिस इज आवर क्यूब। अब जब क्यूब हो गया तो थोड़ा सा हम लोग इसके कुछ पॉइंट्स को भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉर्नर्स को डिस्कस करते हैं। सबको पता है कि क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं, लेकिन हमको विजुलाइज करना है, कॉर्नर्स को याद नहीं रखना है। आप इस रूम के अंदर बैठे हुए हो और आप विजुलाइज करो, एक क्यूब है, इसके अंदर आप बैठे हुए हो और विजुलाइज करो कि कितने कॉर्नर्स है इसके पास। तो आप अगर उसके अंदर बैठोगे तो साफ दिखाई देगा कि 4, इसके ऊपर जो उसके रूफ की तरफ देखोगे, तो वहाँ 4 कॉर्नर्स दिखाई देंगे। 1 कॉर्नर्स, 2 कॉर्नर्स, 3 कॉर्नर्स और क्या 4 कॉर्नर्स। फिर जब बॉटम की तरफ देखोगे, उसके फर्स्ट की तरफ देखोगे तो 4 कॉर्नर्स वहाँ भी दिखाई देगा आपको। मान लो आप रूम में बैठे हुए हो और छत को दिख रहे हो तो 4 पॉइंट दिखाई देगा वहाँ, और 4 पॉइंट बॉटम में दिखाई देगा। तो टोटल कितने कॉर्नर्स हो गए? 8। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्लास 8 के बच्चों को भी पता है कि 8 कॉर्नर्स होता है। अलग बात है कि आप विजुलाइज कर रहे हो कि 8 कॉर्नर्स कहाँ हैं, यह इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करते हैं एजेज के बारे में, तो एजेज के बारे में हम लोग को पहले से पता है कि 2 कॉर्नर्स को जो मिलाने वाले लाइन होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एजेज बोलते हैं। तो यह साफ दिखाई दे रहा है कि यह कॉर्नर्स एक यहाँ है, एक कॉर्नर्स यहाँ है, दोनों को मिलाए तो यह एक लाइन बना। दिस इज कॉल्ड द एजेज। इसको हम एज बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं। ओके, तो यहाँ आपका एज है। तो हम कैसे क्यूब में विजुलाइज करेंगे टोटल एजेज कितना? तो कुछ नहीं है, आप क्यूब के अंदर बैठे हुए हो और देखो कितने एजेज हैं। तो क्यूब के अंदर आप बैठ गए, इसके रूफ की तरफ देखो, छत की तरफ देखो, तो 4 एजेज लाएंगे। एक एज इधर टॉप में, एक उसी का अपोजिट, 2 एक आपके फ्रंट में टॉप में, 3 एक आपके उसी के क्या बैक में, 4। जैसे यहाँ आप देख रहे हो तो एक आपका एज यहाँ दिखाई दे रहा है, इसके अपोजिट यहाँ टॉप वाला, दूसरा, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ। फिर आप उसी तरह बॉटम में कंसिडर करोगे तो 4 एज वहाँ भी दिखाई देगा, एक एज यहाँ, 2 3 4, तो 4 4 कितने हुए? 8। उसके बाद 4 कॉर्नर्स, 4 एजेज और दिखाई देंगे आपको। जैसे फर्श हो गया, रूफ हो गया, तो फर्श और रूफ को मिलाने वाला भी लाइन्स होगा। जैसे यहाँ यह लाइन है, यहाँ, तो 8 और 2 10। उसी तरह यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो टोटल हम विजुलाइज किए, कितना एजेज हुआ? 12 एजेज हुआ। फिर से आप इसको रिकॉल करो, फिर से इसको विजुलाइज करो। रूम के अंदर बैठे हुए हो, 4 एजेज टॉप में है, 4 एजेज कहाँ है? बॉटम में है। और फिर इस बॉटम और टॉप को मिलाने वाले 4 लाइन्स है। आप रूम में बैठते हो तो देखते हो कि 4 पिलर्स है जो छत को और फर्श को क्या किए हुए हैं? कनेक्ट किए हुए हैं। तो 4 ऊपर एजेज, 4 नीचे एजेज और 4 पिलर हो गया। तो टोटल कितने हो गए? 4 + 4 + 4, 12। नाउ दिस इज वेरी सिंपल। थर्ड में हम बात करने जा रहे हैं, एकदम समझते हुए चलना है, बहुत घबराना नहीं है, बहुत ही आसान है। सारा चैप्टर आसान है 12 का, चाहे किसी भी लेवल तक हमको पढ़ना हो, बस बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते रहिए, चैप्टर को आप आसान अपने आप हो जाएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड में, फेस के ऊपर। आप रूम में बैठे हुए हो और इमेजिन करो कि वह रूम कितने वाल से मिलकर बना हुआ है, कितने दीवारों से घिरा हुआ है। तो आप इमेजिन करोगे तो आपको दिखाई देगा कि 6 फेसेज होते हैं, 6 वाल होता है जो रूम को सराउंड्स किए हुए रहता है। कैसे? आप रूम में बैठे हुए हो तो एक वाल क्या होगा?
आपका आपके जस्ट सामने फ्रंट में होगा, दूसरा उसके बैक में 2, एक आपके लेफ्ट में 3, एक आपके राइट में 4, एक आपके टॉप में 5, एक आपके बॉटम में 6। तो टोटल फेस कितने हो गए? 6। तो क्यूब में हम लोग 3 बातों को क्लियर किए हैं। कॉर्नर्स को हम लोग विजुलाइज किए हैं, एजेस को हम विजुलाइज किए हैं, फेस को भी हम विजुलाइज किए। अब आगे हम बात करते हैं फोर्थ में, थोड़ा सा डायगोनल्स के ऊपर चर्चा करते हैं। हम आराम से पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ना है। 20 से 25 मिनट का लेक्चर डेली देखना है और 15 लेक्चर में हम लोग फिनिश कर लेंगे टॉपिक को, बहुत घबराने वाली बात नहीं है। तो डायगोनल्स को हम लोग क्यूब में हम लोग 2 तरह के डायगोनल्स को रीड करते हैं। एक मेरा होता है फेस डायगोनल, कोई दिक्कत नहीं है, फेस डायगोनल। स्पेलिंग नहीं भी दिखाई दे तो समझिएगा, फेस डायगोनल, बातों को सुनिएगा समझ में आएगा। डायगोनल्स के बाद दूसरा हम लोग पढ़ते हैं बॉडी डायगोनल्स। बॉडी डायगोनल्स वेरी सिंपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है आपका स्टडी, थोड़ा सा अपने आप को पेशेंस बना कर रखिए। तो डायगोनल 2 तरीके का होगा, फेस डायगोनल्स एंड मेरा बॉडी डायगोनल्स। अब कोई पूछे कि फेस डायगोनल्स कितने होंगे, तो बड़ा सिंपल है। क्यूब जो है वह 6 फेसेस से मिलकर बना हुआ है और सारे फेसेज स्क्वायर होते हैं। और हम जानते हैं कि एक स्क्वायर में, हम लोग तो क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं कि एक स्क्वायर में हाउ मेनी डायगोनल्स? 2 डायगोनल्स। कैसे? तो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, एक यहाँ और यहाँ, तो 6 फेसेज होते हैं। तो डायगोनल्स निकालने में कोई दिक्कत है? फेस डायगोनल निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 फेसेज होते हैं और एक फेस में 2 डायगोनल बन सकते हैं। तो 6 फेसेज में कितने डायगोनल बन सकते हैं? कोई बता देगा भाई, 2 × 6 12। अब हम आते हैं बॉडी डायगोनल्स में। तो बॉडी डायगोनल्स का मतलब क्या होता है कि मान लो आप क्यूब में बैठे हुए हो या रूम में बैठे हुए हो और सेंटर कहीं ना कहीं होगा, सेंटर है, तो वह लाइन जो सेंटर से पास करता हुआ जाए और साथ ही साथ अपोजिट कॉर्नर्स को क्या करे, वो मिलाए। सेंटर से भी क्रॉस करना है और अपोजिट कॉर्नर्स को भी कांटेक्ट में रखना है। तो कैसे होगा? मान लीजिए मेरे पास यहाँ एक टॉप वाला कॉर्नर है और इसी के अपोजिट, डायगोनली अपोजिट एक क्या है, बॉटम वाला कॉर्नर से। तो वहाँ से टॉप वाला से एक लाइन जा रहा है और सेंटर क्रॉस करते हुए बॉटम में जाकर क्या हुआ, कनेक्ट हो गया, तो एक बॉडी डायगोनल्स बना। उसी तरह यह जो आपका जो डायगोनली अपोजिट था, इसमें हम टॉप लिए थे, उसका बॉटम लिए थे, अब इसका हम टॉप ले रहे हैं, इसका बॉटम ले रहे हैं, तो फिर वह लाइन आएगा, इसको क्रॉस करते हुए, सेंटर को क्रॉस करते हुए यहाँ क्या होगा, बॉटम को टच में कनेक्ट कर लेगा। तो 2 डायगोनल्स तो वहाँ से पॉसिबल हो गया, तो 2 यहाँ से पॉसिबल हो गया, तो 2 फिर यह मान लो यह कोई आपका कैसा है, यह आपका 2 कॉर्नर्स है, तो इसका अपोजिट में 2 कॉर्नर्स होंगे। तो उसी तरह 2 जब यहाँ से पॉसिबल है, 2 यहाँ से पॉसिबल हो जाएगा, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो टोटल बॉडी डायगोनल्स कितने हो जाएंगे, 4। देख भी सकते हैं आप लोग। मान लो यहाँ मैंने लिया एक टॉप, तो इसका क्या हो जाएगा, बॉटम, कोई दिक्कत? तो इसी तरह होगा और इसी को हम लोग बोलेंगे बॉडी डायगोनल्स। और इसका संख्या कितना होगा, बॉडी डायगोनल्स, BIA डायगोनल, संख्या कितना होगा क्यूब के अंदर, 4 होगा। बस आप इसको इमेजिन कर सकते हो। मान लो इस पॉइंट को मैंने A नाम दिया, इस कॉर्नर को, इसको हम B नाम दिया, कोई दिक्कत नहीं। फेस डायगोनल्स क्या होगा, तो फेस डायगोनल यही होगा कि फेस डायगोनल में क्या है, कहीं भी 2 फेस के अपोजिट कॉर्नर्स को मिला दो, तो वह क्या हो गया, फेस डायगोनल्स। यह AB, इसको मैं नाम दिया C, AC, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ P, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे कोई कहे कि जो फेस डायगोनल है उसका लेंथ क्या होगा, मतलब AC जो है उस AC का लेंथ निकालना है। AC आपका फेस डायगोनल, उसका लेंथ क्या होगा, इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। यह आपको मान लो कि एज लेंथ इसका A दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, X दिया हुआ रहे, Y दिया रहे, M दिया रहे, कुछ भी दिया रहे, अगर किसी भी क्यूब का एज पता है तो उसका फेस डायगोनल का आप लेंथ निकाल सकते हैं। ये क्लास 7 की बातें हैं, इसमें बहुत घबराने वाली बात नहीं है। तो A यह लेंथ होगा, तो यह भी लेंथ क्या हो जाएगा जी, A हो जाएगा। तो यह A और यह A, और हमको चाहिए